जय हिंद साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी TRE 3.0 के लिए एप्लीकेशन शुरू हो गया है, जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई थी। तो सीटों की संख्या को भी क्लियर कर दिया गया है। कुल मिला के 86,474 सीटों पर इस बार बीपीएससी TRE 3.0 में बहाली की जाएगी, जिसमें 1 से 5 के लिए 28,026 सीटें हैं, 6ठी से 8वीं के लिए 19,057 सीटें हैं, 9वीं से 10वीं के लिए 17,018 सीटें हैं और 11वीं से 12वीं के लिए 22,373 सीटें हैं। तो कुल मिला के 86,474 सीटों पर इस बार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए बहाली की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 की बहाली हुई थी, उसमें पूरक रिजल्ट के बारे में कहा गया था। बीपीएससी 1 के में पूरक रिजल्ट भी आया था, लेकिन बीपीएससी 2 में TRE 2 में पूरक रिजल्ट नहीं आया था। अब बीपीएससी TRE 3 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि किसी तरह का कोई पूरक रिजल्ट नहीं आएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो बीपीएससी TRE 2.0 का जो भी था, उसी अनुसार से परीक्षाएं अपने निर्धारित सिलेबस और समय के अनुसार होंगी। आपको हम रिकॉल कर देते हैं कि परीक्षा का फॉर्म 10 फरवरी को आया था। 10 फरवरी से परीक्षा का रजिस्ट्रेशन जो था, फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन बनाना शुरू हो गया था। स्पष्ट रूप से आपको होना चाहिए कि 1 to 5 के लिए केवल डीएलएड वाले ही फॉर्म भरेंगे, जबकि उससे ऊपर के लिए बीएड वाले एलिजिबल है। NIOS को भी बाहर कर दिया गया है, जो कि आपके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया गया था। से आपका विज्ञापन, आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था बीपीएससी के वेबसाइट पर, जो रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी तक बिना लेट फाइन का चलेगा। और लेट फाइन के साथ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 25 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि पिछली बार जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में गलतियां कर देते थे, तो उनके आईडी और मोबाइल नंबर से या तो नया फॉर्म भरना होता था या बीपीएससी उनको मौका देता था कि आप फॉर्म में सुधार कर ले। लेकिन इस बार फॉर्म भरने में किसी भी तरह का आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती होती है तो आप अपने पहले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाएं। कैंसिल करवाने के बाद आप उसमें दूसरा रजिस्ट्रेशन करें। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसी ईमेल आईडी और उसी फोन नंबर से किया जाएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दिया है तो वह पेमेंट किसी भी कीमत पर आपको वापस नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार पेमेंट आपने कर दिया है तो वह पेमेंट कट जाएगा, वह आपके पास नहीं जाएगा, वह आयोग के पास चला जाएगा, आपके पास वापस नहीं आएगा। तो सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरह से फॉर्म को भरे। और सब में एडिट का ऑप्शन पहले ही आता है, सेव एंड एडिट का ऑप्शन आता है, उसको आप लोग देख लें, क्रॉस चेक कर लें, तब जाके फाइनल सबमिट करें फॉर्म को। पता है कि परीक्षाएं 7 से 17 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। 7 मार्च को, 16 मार्च को और 17 मार्च को परीक्षाओं को आयोजित करने का तिथि निर्धारित किया गया है। बिहार में केवल बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, यह हमेशा ध्यान रखें। उनको फॉर्म भरने में भी रियायत दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी को 750 रुपया का फी देना है, जबकि SC, ST, PH और बिहार की फीमेल महिलाओं को 200 रुपये का ही फॉर्म करना है। आरक्षण का जो लाभ मिलना है वह केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। बार बार आप लोग डॉक्यूमेंट को लेके, महिला के डॉक्यूमेंट को लेके आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट जो होता है, महिलाओं का जो डॉक्यूमेंट होता है, वह सभी उनके पिता के एड्रेस पर निर्गत किया जाएगा। उनका शादी हो गया है या नहीं हुआ है, अगर वो शादीशुदा भी है, अविवाहित है या विवाहित है, किसी भी कंडीशन में उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा या EWS बनेगा या आय बनेगा, जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वह सब उनके पिता के एड्रेस पर ही बनेगा। इसको लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही गुजारिश है कि आप अच्छे से फॉर्म को देख के फॉर्म को भरें और उसके बाद ही उस फॉर्म के सबमिट करें, ताकि आपके पैसा जो है वो उसका वेस्ट ना हो। क्योंकि इस बार बीपीएससी आपको किसी भी कीमत पे सुधार का मौका नहीं देने जा रही है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि स्टेट का जो पास हुए हैं, जो भी लोग स्टेट पास किए हैं, उन लोगों का भी सर्टिफिकेट का वितरण शुरू कर दिया गया है। सभी को लगभग उनके जिला में ही वितरण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के BRO या अन्य जगहों पर वितरण किया जा रहा है।
इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का जो इंटरनेट से स्टेट का सर्टिफिकेट मिला है वह भी वैलिड है। उसका जो नंबर, उसका यूनिक आईडी जो है वह सर्टिफिकेट नंबर और जिस दिन आपका परीक्षा का रिजल्ट आया था वह तारीख आप डाल देंगे तो भी आपका वह वैलिड है। अगर आपको मिल जाता है तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट से भी उसको भर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो यही पूरी कुल जमा बातें थे कि बीपीएससी के सीटों का ऐलान हो गया है। बीपीएससी में कुल लगभग 87,000 सीटें हैं। टेट के सर्टिफिकेट का वितरण भी किया जा रहा है। फिर कोई नई जानकारी आती है तो फिर हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।